गुड इवनिंग। आजकल हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो कंप्लीट हुआ था। उसके कुछ मोस्ट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन के बिहाफ से बनती है उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, जो चैप्टर नंबर 2 है उपभोक्ता के व्यवहार, उसके ऊपर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना ये जो चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें सबसे पहले पॉइंट पे अपन बात करते हैं जो है उपयोगिता, यूटिलिटी। यूटिलिटी देखिए क्या होता है, उपयोगिता क्या चीज होती है। अपन किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को अपन यूज लेते हैं और यूज लेने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसका नाम होता है उपयोगिता। उसका नाम होता है उपयोगिता। किसे कहते हैं उपयोगिता? देखिए, एक निश्चित समय में, किसी वस्तु का उपयोग करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता कहलाती है कि कोई भी वस्तु है उसको अपन एक निश्चित समय में काम में लेंगे तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी का नाम है उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी। माना कि हम एक निश्चित समय में केले का यूज करते हैं, बनानास का यूज करते हैं, तो एक बनाना के खाने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वही उसकी उपयोगिता होगी, वही उसकी क्या होगी? उपयोगिता होगी। अब अपन बात करते हैं कि उपयोगिता को किसमें मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने की इकाई, उपयोगिता को मापने की इकाई, उपयोगिता को मापने की इकाई, उपयोगिता को मापने की जो इकाई है उसका नाम है यूटिल्स। किसके अनुसार? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो उपयोगिता है उसे यूटिल्स में मापा जा सकता है, यूटिल्स में उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। हालांकि ये सभी अर्थशास्त्रियों का ऐसा मत नहीं है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसके संबंध में अपन दो प्रकार के दृष्टिकोण पढ़ेंगे, एक गणनावाचक दृष्टिकोण, एक क्रमवाचक, यानी कि कार्डिनल कंसेप्ट और ऑर्डिनल कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी कि उपयोगिता की काउंटिंग की जा सकती है, और कुछ एक अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है, बल्कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, यानी कि एक निश्चित कोई मेजरमेंट यूनिट में उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना है। अब एक बात आती है कि संतुष्टि और उपयोगिता क्या अलग अलग है या फिर एक है? संतुष्टि व उपयोगिता, संतुष्टि व उपयोगिता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या संतुष्टि को उपयोगिता कहा जा सकता है? क्या उपयोगिता को संतुष्टि कहा जा सकता है? सीधे सीधे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को, इस बिंदु को अपन क्लियर कर सकते हैं कि संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन, हमेशा किसी भी वस्तु का उपयोग करने के बाद में मिलती है। संतुष्टि किसी भी वस्तु का उपयोग करने के बाद में मिलती है, बल्कि उपयोगिता जो होती है वो वस्तु के बिना यूज किए भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास एक पेन है, ये मार्कर है। अब मार्कर की एक अध्यापक के लिए जो टीचिंग वर्क करता है उसकी उपयोगिता ये नहीं यूज किया जा रहा है तो भी है, लेकिन बात करें कि इस मार्कर का यूज करने से
वह संतुष्ट है या नहीं है, इस बात का पता या इस बात का कंक्लूजन तब हमारे सामने निकल के आएगा जब हम इस मार्कर का उपयोग करेंगे। तो क्लियरली बात ये स्पष्ट होती है इससे कि संतुष्टि वस्तु का उपयोग करने के पश्चात प्राप्त होती है, परंतु किसी वस्तु की उपयोगिता उसके बिना प्रयोग किए भी होती है। अतः संतुष्टि एक उपयोगिता हो सकती है, परंतु उपयोगिता को संतुष्टि नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता है। यानी कि संतुष्टि वस्तु का उपयोग करने के बाद में प्राप्त होती है, परंतु किसी वस्तु की उपयोगिता उसके प्रयोग में लेने से पहले भी हो सकती है। इसलिए संतुष्टि एक उपयोगिता हो सकती है, परंतु एक उपयोगिता जो होती है उसे संतुष्टि नहीं कहा जा सकता। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि क्या संतुष्टि और उपयोगिता एक ही है या संतुष्टि और उपयोगिता किस प्रकार भिन्न है। तो यहां अपन इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। अब उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, अब बात करेंगे उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार की, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे कि उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं। तो उपयोगिता है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी उपयोगिता होती है? पहली होती है कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और दूसरे नंबर पे आती है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता होती है कि एक निश्चित समय में किसी एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, एक निश्चित समय पे एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है वो आती है कुल उपयोगिता। यानी कि पहली यूनिट का उपयोग करने पर कितनी उपयोगिता मिली, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, टोटली 5 यूनिट को यूज लेने से हमारे पास जो कुल उपयोगिता आएगी उसे कहेंगे कुल उपयोगिता। क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। तो देखिए कुल उपयोगिता की क्या परिभाषा बनती है? एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता कहलाती है। ये कुल उपयोगिता की डेफिनेशन है।
कुल उपयोगिता क्या होती है? एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। देखो ये वर्ड एक ध्यान देने की बात है कि एक निश्चित समय में, ये कीवर्ड है इसका। यदि यहां पर लिख देंगे किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है, तो ये बात थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली हो जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को एक जूस का गिलास सुबह 9 बजे दिया जाए, दूसरा जूस का गिलास उसे 12 बजे दिया जाए और तीसरा जूस का गिलास उसे 5 बजे दिया जाए, तो हो सकता है कि सुबह वाले जूस के गिलास की उपयोगिता दोपहर वाले जूस के गिलास की उपयोगिता से कम हो सकती है और शाम वाले की और कम हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी अपन किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वो एक निश्चित समय में, यानी कि कंटिन्यू उसी टाइम में उसका लगातार प्रयोग होना चाहिए, तो वो होती है कुल उपयोगिता। कैसे फाइंड आउट करते हैं कुल उपयोगिता को? कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस UN प्लस UN। टोटल यूटिलिटी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और बहुत सारी यूनिट, इनसे जो यूटिलिटी अपने प्राप्त होती है उसका जो टोटल होता है वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी की मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा TU के बराबर होता है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। किसकी बात करते हैं? सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए कि किसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, कि बात वही करेंगे कि किसी एक वस्तु की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से, किसी वस्तु की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से या इकाई के प्रयोग में वृद्धि करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आएगा, जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आएगा उसे कहेंगे सीमांत उपयोगिता। क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। तो देखिए इसकी क्या परिभाषा बनती है? किसी वस्तु की एक और अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता कहलाती है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ total utility as a result of change in an additional unit of usage is known as marginal utility। किसी वस्तु की एक और अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो होता है सीमांत उपयोगिता। जैसे अपन ने एक केले का यूज किया, उससे जो उपयोगिता आई, और दूसरे केले का यूज करेंगे तो कितनी उपयोगिता आई, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आएगी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अपन एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि टेबल बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से अपन इसके डायग्राम्स यानी इनके कर्व को भी अपन देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यहां जो डेल्टा है वो चेंज को प्रेजेंट करता है। डेल्टा मीन्स होता है चेंज, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा, और इसका अर्थ होता है परिवर्तन। इसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो इसके क्या बन गया? इसका हिंदी में यदि अपन लिखना चाहें तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में
कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा इकाई में परिवर्तन, इकाई में परिवर्तन, इकाई में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा इकाई में परिवर्तन। एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है, एक फॉर्मूला इसका और होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, TUN माइनस TUN माइनस 1, कुल उपयोगिता माइनस एक इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अपन आगे इसकी एक टेबल देख लेते हैं कि कैसे TU आती है, कैसे MU आती है, और आगे कल की क्लास में अपन टोटल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे ये दिखते हैं, क्या क्या इसमें होता है, वो चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में देखिए सबसे पहले अपन लेंगे Q 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए टोटल यूटिलिटी लेंगे, टोटल यूटिलिटी यहां रहेगी 0। इसके बाद में अपन बात करेंगे 8, इसके बाद में 8 के बाद में अपन बात करेंगे 14 19 22 23, फिर 21, उसके बाद में 18। ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूला अपने पास है, लेकिन यहां सीधा भी अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो नील रहेगी। अब देखिए 0 और 1 यानी कि एक इकाई का परिवर्तन, यानी 0 से फर्स्ट यूनिट पे अपन गए तो अपनी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ी 8। फिर दूसरे में 8 और 14 का डिफरेंस 6, 14 और 19 का 5, 19 और 23 का 4, फिर सॉरी फिर उसके बाद में 2, फिर 0, फिर -2, फिर क्या होगी -2। यानी कि 0 से पहली यूनिट में 8 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी, 1 से दूसरी इकाई पे गए तो टोटल यूटिलिटी 14 हो गई, यानी कि 8 और 14 का अंतर 6 मार्जिनल यूटिलिटी, 14 और 19 का 5, 19 और 23 का 4, 23 और 25 का 2, यहाँ पूरी हाईएस्ट हो जाती है टोटल यूटिलिटी, वहां 0 और यहाँ -2। ये एक टेबल अपने को ध्यान में रखनी है। इस टेबल के ही सहायता से अपन इसके कर्व का एक्सप्लेनेशन करेंगे और कर्व के एक्सप्लेनेशन को यहां मैच करेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या, जैसा टेबल कह रही है वैसा ही कर्व में प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए ये जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर टोटली 12 मार्क्स का रहेगा। इस बुक में जो सबसे ज्यादा मार्किंग वाले चैप्टर हैं वो सेकंड चैप्टर यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर और चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो है वो इक्वली मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के हैं। अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन है टोटल नंबर ऑफ मार्किंग में, तो यहां से अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अपन ने आज बात की है उपयोगिता क्या होती है, संतुष्टि उपयोगिता क्या एक दूसरे से भिन्न है या फिर एक है, और उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, उनके डेफिनेशन और उनके फॉर्मूलों की बात की है, और उनको एक टेबल के माध्यम से अपन ने यहां समझा है। और कल अपन चर्चा करेंगे कि कुल उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र कैसे होते हैं, उनमें क्या रिलेशन पाया जाता है, कैसे दिखते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।